प्रश्नों के द्वारा प्रजापति दक्ष के इन पुत्र प्रचेताओं को भी उपदेश कर दिया। परिणाम में हुआ, कहा नारद की बात सुन करके वो अंतिम पुत्र भी महात्मा बनने का संकल्प ले लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रजापति दक्ष मारे क्रोध के मारे उनका होठ फड़फड़ाने लगा, कांपने लगा। संकल्प लिया, नारद मेरे सामने आ जाए तो आज मैं इसे श्राप दूंगा। नारद बाबा गए अपने भाई से मुलाकात करने के लिए। जब मुलाकात करने के लिए भाई से गए तो भाई तो देख शरीर जरे सब गाता, इनकी शरीर देख के क्रोध के मारे ध्यान लगा, उसका कोप आधे आसमान पहुंच गया है। नारद ने कहा भैया प्रणाम, कहा आओ आओ, बहुत मौके से आ गए। हे नारद, तुमने हमारे कई पुत्रों को महात्मा बनाया है, आज मैं तुम्हें श्राप दूंगा। अच्छा आप लोग बताओ, नारद इनके पुत्रों को महात्मा बना कोई खराब काम किए? चोर चंडाल तो नहीं बनाए, दुरात्मा तो नहीं बनाए, लेकिन विडंबना इस बात के है आज महात्मा बनना भी अभिश्राप है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद ने कहा भैया हमने तुम्हारे पुत्रों को महात्मा बना के कौन सी गलती कर दिया? दुरात्मा तो नहीं बनाया हूं। कहा आज मैं तुम्हें श्राप दूंगा। नारद ने कहा श्राप सोच के तो मैं नहीं आया था तुम्हारे पास, मैं तो ये सोच के आया था कि अपने भाई के तमाम पुत्रों को मैंने महात्मा बना दिया, भगवान का भक्त बना दिया, मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं नहीं जानता था कि यहाँ आने पर मेरी झोली में श्राप आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। खैर कोई बात नहीं, हमको श्राप आशीर्वाद से कोई ज्यादा खास अंतर नहीं पड़ता है हमारे ऊपर। कौन सा श्राप देना चाहते हो? नारद ने झोली फैला दिया, और जब झोली फैला दिया तो नारद से प्रजापति दक्ष मारे क्रोध के मारे कहते हैं हे नारद, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद एक स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा तुम नहीं रुक पाओगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद बाबा ने सोचा ये भी ठीक है, महात्मा पानी अगर चलता रहे तो बढ़िया रहता, साफ रहता है। अब अगर दोनों रुक गए एक जगह तो महात्मा भी गंदा जाता है, पानी भी गंदा हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कोई दिक्कत नहीं, श्राप स्वीकार कर लिया। पर नारद बाबा चलते समय कहने लगे मेरे भाई आपने मुझे श्राप दिया है और मैं महात्मा हूँ, श्राप का बदला चुकाऊंगा। लेकिन महात्मा श्राप का बदला श्राप से नहीं चुकाते हैं। बोले तो कहा श्राप का बदला आशीर्वाद से चुकाते हैं। आपने मुझे श्राप दिया है, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देने चल रहा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कौन सा आशीर्वाद देगा नारद? नारद बाबा ने कहा हे प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, आज के बाद तुम्हारे यहाँ सुंदर सुंदर गुणों से युक्त होकर तुम्हारे घर में 60 सुंदर कन्याओं का आगमन मेरे आशीर्वाद से होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पैदा कन्याएं होंगी, पुत्र पैदा नहीं होंगे, हमको आने की कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारे यहाँ। जाओ श्राप किसको उपदेश करूंगा? सुंदर सा आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके नारद जी बीड़ा उठाए करताल लिए, और बीड़ा करताल खड़काते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 भगवान नारायण 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 हरि हर नारायण 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 हरि हर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज महाभागवत महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि से ब्रह्मा को स्वयं संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी विचार करने लगे मेरे द्वारा किया गया कार्य इससे मुझे ही संतोष नहीं हो रहा है, तुम्हारे भगवान को क्या संतोष होगा? आज विचार करने लगे शरीर से भगवान का कार्य मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जानते हो विधाता अपने
अपने मन में सोचने लगे मुझे क्या करना चाहिए। मारे कष्ट के मारे आज व्यथित चित्त होकर विधाता जब बैठे हैं कमल पुष्प के ऊपर, तो इनके नेत्र से एक छोटा सा आंसू का बूंद टपका। जब इनके नेत्र से छोटा सा आंसू का बूंद टपका, जानते हो चूंकि ब्रह्मा के रोने से आंसू गिरा, अब आंसू से कौन पैदा हो गया? बोले छोटा सा बालक पैदा हो गया। अब पैदा होते ही बहुत तेजी के साथ चिल्लाया, ब्रह्मा ने उस बालक का नाम रुद्र रख दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा के रोने से पैदा हुआ है, अब पैदा होते ही तेजी के साथ रोया है, इसलिए ब्रह्मा ने इनका नाम रुद्र रख दिया। अब ब्रह्मा के देखते ही देखते रुद्र बड़े हो गए, इनके लिए 11 रुद्राणियां भी ब्रह्मा ने तैयार कर दिया। रुद्र देवता हाथ जोड़ खड़े हुए, पिताजी आपने मुझे संसार में क्यों प्रकट किया है? ब्रह्मा ने कहा, हे मेरे पुत्र रुद्र, मैं चाहता हूँ भगवान श्री हरि की इच्छा है तुम्हारे द्वारा संसार में सुंदर मानव सृष्टि का सृजन किया जाए। वृंदावन बिहारी लाल की संतत वृद्धि की जाए। हमारे मामा जी पूरे माधव सिंह के, इनको हम इस क्षेत्र में सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मामा जी को ही सुनाया था। तब हमारी अवस्था 25-30 साल की थी, 25-26 साल की। उस समय हमने इनको कथा सुनाया था। इनका आगमन हुआ, बहुत अच्छी बात है। परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। ओ रुद्र तो पैदा हो गए, इनके लिए रुद्राणियां भी तैयार हो गई, आदेश भी मिल गया, पर आगे चलकर अपने पिता के आदेश का पालन रुद्र भगवान ने किया, लेकिन इनके आदेश का पालन किया और रुद्राणी से क्या पैदा किए जानते हो? संसार के जितने विषैले जीव जंतु हैं, सांप बिच्छू बिस्खुपड़ा, जानते हो, इन सबको पैदा करना प्रारंभ किया। और इतने पैदा किए कि संसार विषैले जीव जंतुओं से भर गया। परिणाम कहा, रुद्र की संतानें ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के यहाँ पहुंच गई। और ब्रह्मा को ही खाने के लिए जब रुद्र संतानें तैयार हो गई, तो ब्रह्मा हाथ जोड़ करके अपने पुत्र रुद्र से कहना प्रारंभ किए, अरे हे पुत्र रुद्र, अब तो लगता है तुम्हारी संतानें मेरा ही भक्षण कर जाएंगी, कृपा करके संतान उत्पन्न करना बंद कर दो। जानते हो, संतति वृद्धि करना बंद करके रुद्र भगवान तपस्या में तत्पर हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माने इनकी भी संतति से ब्रह्मा को संतोष न हुआ। अब विधाता अपने मन विचार करने लगे, मुझे क्या करना चाहिए। अरे जिस शरीर से परमात्मा का कार्य न हो सकता हो, संसार में ऐसे शरीर को रखने का कोई लाभ नहीं है, ऐसे शरीर को नष्ट कर देना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अतः नेत्र बंद करके आज ब्रह्मा बैठे और बैठने के बाद उस शरीर को 2 भागों में विभक्त करने का संकल्प ले लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नेत्र बंद करके ब्रह्मा बैठे और बैठ करके संकल्प किया, और संकल्प करके उस अपने शरीर को 2 भागों में आधे आध फाड़ दिया का, और पुनः दूसरा रूप धारण करके नया ब्रह्मा जी नया रूप धारण करके अपने स्थान पर बैठ गए। दाहिने भाग से इनके एक सुंदर सा पुरुष प्रकट हो गया, और बाएं भाग से इनके शरीर के एक सुंदर सी कन्या प्रकट हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये कौन है? कहा ब्रह्मा जी ने इन दोनों का नामकरण किया। जो दाएं भाग से पुरुष पैदा हुआ है उसका नाम ब्रह्मा जी ने मनु रखा, और बाएं भाग से उत्पन्न हुई कन्या का नाम आज मनु महाराज ने सतरूपा रख दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने आश्रय प्राप्त कर लिए। मनु सतरूपा हाथ जोड़ के अपने पिता के सामने खड़े हुए, पिताजी आपने अपने शरीर से हम दोनों को क्यों उत्पन्न किया है? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मेरे पुत्र, हे पुत्री, मेरी भावना भी है और साक्षात श्री हरि की भावना है। मैं चाहता हूं तुम्हारे दोनों के संयोग से संसार में सुंदर
मानव सृष्टि का सृजन किया जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाथ जोड़कर दोनों अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार हो गए, पर कहने लगे, हे पिताजी, आपके आदेश का पालन मैं अक्षरशः करूंगा, लेकिन महाराज मेरे रहने का स्थान कहाँ है? पृथ्वी तो जल के गर्त में समाई हुई है, अतः मैं कहाँ रह करके आपके आदेश का पालन करूं? ब्रह्मा जी फिर चिंतित होने लगे। जब फिर चिंतित होने लगे तो अब की बार विधाता का कार्य करने के लिए साक्षात भगवान का द्वितीय अवतार, दूसरा अवतार जानते हो कौन सा भगवान का? लिखा है द्वितीयम तु भवायास्य रसातल गता मही। 24 अवतार गुप्ता जी केवल कहे जाते हैं, पर भागवत के अनुसार 24 अवतार भागवत नहीं है। तो अवतारों की कथा जिसमें जोड़ी गई है, 2 कल्पों की कथा, कल्प भेदानुसार 2 अवतार और जोड़ देते हैं, इसमें 24 बन जाता है। नहीं तो मात्र 22 अवतार की कथा ही केवल भागवत में लिखी गई है, जिसमें दूसरा अवतार कौन है? कहा द्वितीयम तु भवायास, अरे रसातल गता महीम, बोले हरिस्व नुपादत जगे सहसौकरम बपहु। ब्रह्मा को छींक आ गई, और छींक आने से इनके बाएं नासाक छिद्र से, माने बाई नाक से एक 12 शिशु प्रकट हो गया। 12 माने सुअर का छौना प्रकट हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कोई नहीं है, साक्षात स्वयं भगवान श्री हरि नारायण ही 12 के रूप में ब्रह्मा के बाएं नासाक छिद्र से छींकने पर प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यही भगवान का दूसरा अवतार है बंधुओं। द्वितीयम तु भवायास रसातल गता महीम, कहा हरिस्वनुपादत जगे सहसौकरम बपुहु। 12 भगवान प्रकट हो गए। आश्चर्य हुआ ब्रह्मा को इस 12 शिशु को देख करके, और ध्यान देगा विधाता जब आश्चर्यचकित हो रहे थे, इनके सामने ही 12 भगवान उत्तरोत्तर ब्रह्मा के सामने देखते देखते विशाल रूप धारण करना प्रारंभ किया। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, विशाल रूप धारण किया, और ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठ करके जान गए और कोई नहीं, हमारा कार्य बनाने के लिए स्वयं भगवान 12 ही रूप धारण किए हैं। बोले क्यों? कहा पृथ्वी को एक दैत्य है जिसका नाम हिरण्याक्ष है, जो देवी दिति का पुत्र है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराकर रसातल में विष्ठा के ढेर में गाड़ दिया था, और तब से पृथ्वी बेचारी इसके ऊपर जल ही जल हो गया, पृथ्वी रसातल में पहुंच गई है। आज ब्रह्मा को आवश्यकता पड़ी तो राक्षस हिरण्याक्ष के द्वारा चुराई गई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ब्रह्मा के बाएं नासाक छिद्र से 12 रूप धारण करते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बीच में कथा सुनते सुनते जब लोग डूब जाते हैं तो बीच में का भजन भी हो जाना चाहिए। इसलिए प्रदीप कुमार पास बैठे हुए हैं, एक सुंदर छोटी सी आप भजन सुन लो, इसके बाद इसके आगे की मंगलमय कथा कहने का आप लोगों के सामने प्रयास किया जाएगा। आप लोग सावधान होकर भगवान की मंगलमय कथा सुनने का प्रयास करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करो हरि का भजन जय उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे उमरिया बीती जाती
जय बोलो। खेल में खोया जीवन
देखी जग सारा, कुटुंब परिवार सुख तारा, स्वप्न सम देखी जग सारा, माया का जाल विस्तारा, नहीं ये संग जाती है, माया का जाल विस्तारा, नहीं ये संग जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। चरण चितला में वो भगता कर से तर जावे, वो हरि के चरण चितला में वो भगता कर से तर जावे, वो हरि के चरण चितला में वो भगता कर से तर जावे, जो हरि के चरण चितलावे, वो भगता कर से तर जावे। आनंद मोक्ष पट पावे, वेद वाणी सुनाती है। आनंद मोक्ष पट पावे, सुनाती है। हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। उमरिया बीती जाती है, 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 उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। उमरिया बीती जाती है, उमरिया बीती जाती है। कृष्णचंद्र भगवान की
जय हो। परिव्राजक परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज महाभागवत महाराज राजा परीक्षित को बड़े प्रेम के साथ भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भगवान का 12 अवतार ब्रह्मा जी के बाएं नासाक छिद्र से हुआ। दैत्यराज हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी जो रसातल में विष्ठा के ढेर में गाड़ी गई है, उसका उत्थान करने के लिए भगवान आए। तो दैत्य हिरण्याक्ष है, ये देवी दिति महर्षि कश्यप की एक पत्नी है, जिनका पुत्र था, और उसने पृथ्वी को चुरा कर विष्ठा के ढेर में गाड़ दिया था। केवल इतनी बात सुनना ही था। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताना, ऐसा कौन सा राक्षस था भला बताओ, जो पृथ्वी को जबरदस्ती चुरा करके रसातल में विष्ठा के ढेर में गाड़ दिया? आपके द्वारा सुना गया। महाराज कथा को थोड़ा विस्तार से कहने का प्रयास करें और सुनने की हृदय में भावना हो रही है। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए और कहते हैं, हे राजन परीक्षित, सावधान होकर सुनना। प्रजापति दक्ष की जो नारद के श्राप से 60 कन्याएं आई है इनके यहाँ, जानते हो, जब विवाह के योग्य हुई तो उन्हीं कन्याओं में से प्रजापति दक्ष ने अपनी 8 कन्याओं का दान, एक ऋषि थे जिनका नाम महर्षि कश्यप था, महर्षि कश्यप को 8 कन्याओं का दान कर दिया। 27 कन्याओं का दान चंद्रमा को किया था, जानते हो। उन्हीं महर्षि कन्याओं कश्यप की जो पत्नियां थी, 8 पत्नियां थी, इन्हीं में से दक्ष की एक कन्या है जिसका नाम दिति है, और एक कन्या है जिसका नाम अदिति है। आगे चलकर एक देवी देव माता हुई, और आगे चलकर इन्हीं में से एक देवी दैत्य माता हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देव माता कौन हुई? कहा अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, ध्यान देगा, जो पुत्र हैं ये कौन है? बोले देवता है। और दिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र जो हैं ये राक्षस हुए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहा? तितिर दाक्षायणी छलतर मारीचिम कश्यपम पतिमो। हाँ आपत्य कामा बिचक में और संध्यायाम भृक्षयार्दितः। एक बार जिस समय महर्षि कश्यप की पहली पत्नी जिनका नाम अदिति है देव माता बन गई, तो अपने सवति के सुख को देखकर, ध्यान देगा, दिति जली जा रही थी। दिति शब्द का एक अर्थ है गुप्ता जी। दिति कौन है? कहा दिति माने द्वैत करने वाली स्त्री। द्वैत माने दुर्बुद्धि। जो स्त्री हर स्त्री से द्वैत भावना रखती है, दुर्बुद्धि रखती है, उसके यहाँ आगे चल के कौन पैदा होते हैं? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप पैदा होते हैं, राक्षस पैदा होते हैं। अब अदिति माने क्या होता है? कहा अदिति माने जो किसी से भी द्वेष न रखती हो, उसका नाम अदिति है। सबको सुख दे करके स्वयं दुख सहले, उसका नाम अदिति है। अदिति के यहाँ कौन प्रकट होते हैं? बोले अदिति के यहाँ भगवान वामन पैदा होते हैं, परमात्मा पैदा होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संसार में जो माता प्रत्येक प्राणी से द्वेष भावना करती होगी, दुर्बुद्धि रखती होगी, उसके यहाँ राक्षसों का आगमन होगा। और जो माता प्रत्येक प्राणी से स्नेह करती होगी, उसके यहाँ देवताओं का आगमन होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार से ध्यान देगा, देव माता अदिति को के सुख को देख करके एक बार देवी दिति जब जली जा रही थी, भगवान की कृपा से उसके यहाँ संतान न थी, तो सायं
काल की बेला में एक बार जब महर्षि कश्यप अपने एकांत स्थान में बैठकर निर्गुण निराकार परात्पर परिपूर्ण ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, ऐसे समय पर सायंकाल की पवित्र बेला में हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा गया, कहा दाक्षायणी छतर बोले मारीचिम कश्यपम पतिम आपत्ति कामा विचक में संध्यायाम भृक्षयार्दिता। सायंकाल की वेला में काम वासना से पीड़ित होकर के अपने पति देवता महर्षि कश्यप के पास जा पहुंची। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उनके पास पहुंच गई और पास में पहुंचकर कहने लगी, हे प्राणनाथ, ए समाम तत्कृते विद्वन् बोले काम आत्सरासनः, कहा चुनौती दीनाम विक्रम्य रंभामिव मतंगजः। हे प्राणनाथ, आज आपके सामने सायंकाल की इस विचित्र बेला में चंडाल कामदेव एक योद्धा की भांति आपके दरवाजे पर आकर के आपको युद्ध के लिए बारंबार ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या आपके पास वो क्षमता नहीं है, वो पावर नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है कि आप सौरांगण में कामदेव को परास्त कर सकें? महर्षि कश्यप का मन लगा था परमात्मा ने, लेकिन पत्नी की बात को सुनकर धीरे धीरे अपने आंख को आज अपनी पत्नी के सामने खोला और हाथ पकड़कर पास में बैठा लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े प्रेम से कहते हैं देवी जी, ए तस्वीर साध्वी संध्यायाम। हे साध्वी, बात तुम्हारी सत्य है और यह भी बताऊं, मेरे अंदर वो पावर है परमात्मा द्वारा प्रदत्त, तस्याह कामम न कह कुर्यात सिद्धिस्त्रैवर्ग कीम्यतः। जिनके पास त्रिवर्गों की सिद्धियां मौजूद हो, साक्षात साधारण सा कामदेव उसका बाल तक बाका नहीं कर सकता है, एक क्षण में परास्त हो जाएगा। लेकिन देवी जी बात केवल इतनी है। बोले क्या? कहा शास्त्र ने काम से युद्ध करने का एक समय निर्धारित किया है, और जिस समय तुम मुझे काम से युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रही हो, एक काम से युद्ध करने का समय नहीं बल्कि राम से मिलन की बेला है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए तस्वीर साध्वी संध्यायाम, अरे भगवान भूत भावना। संध्या के समय क्या होता है? भगवान शंकर अपने गणों को लेकर के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक दरवाजे के पास सायंकालिक बेला में जाते हैं, और जहां भगवान देखते हैं यहाँ के लोग बैठ करके भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कथा में उनका मन लगा हुआ है, वहां भगवान शंकर अपना आशीर्वाद देते हैं भरपूर। और जहां जिस दरवाजे पर पहुंचने के बाद देखा कि यहाँ के लोग ताश खेलने में, पुरुष ताश खेलने में टाइम पास कर रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की। अब माताएं चौका बेलना लेकर के झुटिया हुट कर रही हैं, दूसरे काम में लगी हैं। वहां भगवान अपने गणों से कहते हैं, गण के जानता गुप्ता जी, भूत प्रेत पिशाच दानव शैतान, आज तक इनके मंदिर का तो देखा भाई? देवता का मंदिर सब बनवाता है, दैत्य का मंदिर क्यों बनवाए? कोई नहीं बनवाता, प्रेत का मंदिर कोई नहीं बनवाता है। लेकिन कलयुग में कुछ उल्टा हो रहा है। कलयुग में हनुमान का मंदिर कम हो गया, राम का मंदिर कम हो गया, शंकर का मंदिर कम हो गया, और पहलवान वीर बाबा का मंदिर ज्यादा तैयार होता है, प्रेत मंदिर ज्यादा बनता है। चुड़ैल माई पूजा खूब होती है भाई, क्यों चुड़ैल लाग जाए, ओझा कह दे महाराज 3x वाली बोतल चाहिए। देखा चाहे
1000 रुपये का चाहे 2000 का हो, तुरंत निकाल दे गुप्ता जी, जा लाओ भाई चुराइल हटे जाए। भगवान के बड़े चाहे न उपलब्ध हो पाए, लेकिन उनके बड़े जरूर आए चुराइल, इनकी पूजा जाता है। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, जो कलिकाल में इनके पूजक हैं, इनका पूजा करे का लाभ जानता क्या होता है। रामचरितमानस में भरत जी का स्वयं का मत है। भरत जी ने कहा, अगर राम वनगमन में मेरा रंच मात्र का 1 पैसे का भी मेरा हाथ हो, मेरी मति हो उसमें, तो मैं कहता हूं तुम्हारे सामने बस से कहते हैं, कहा जे परिहारी हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर, कहा तीन कर गति मोहि देहि विधि जो जननी मत मोर। अगर मेरा रंच मात्र का भी कोई मत हो, तो जो फल प्रेत पूजकों को प्राप्त होता है अंत में, वही फल मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। माने प्रेत पूजक अंततः महानरक की प्राप्त करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। चाहे जितना पूजे क्या पूज ले, जन पूजे खो, अंत जब आएगा तो स्थिति भयावह होगी, जानते हो। और महर्षि कश्यप कहते हैं अपनी पत्नी से, हे देवियों, भगवान शंकर जहाँ जाते हैं और जहाँ के लोगों को देखते हैं, यहाँ के लोग प्रपंच में फंसे हुए हैं। मानव पुरुष वहाँ का शराब में टाइम पास कर रहा है, गांजा पी रहा है, भुर्री पी रहा है, चिलम पी रहा है, जुआ खेल रहा है। वहाँ प्रेत बसा देते हैं, जाओ तुम्हारे लिए कोई मंदिर नहीं बनाएगा, ये नहीं घर पर मंदिर जान ले, आनंद ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जहाँ के लोग देखते हैं, यहाँ के लोग भगवान की कथा में संलग्न रहे, भगवान शंकर का वहाँ आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी दिति से कहा, हे देवी दिति, सावधान हो के मेरी बात सुनना। बोले क्या? कहा, तस्वी साधु संध्या, अरे भगवान भूत भावना, कहा चरन्ति अस्याम भूतानां और भूतेशानुचारिणः। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ, काम को मैं परास्त करूंगा जरूर, लेकिन इस समय नहीं। इस समय राम के मिलन की बेला है मेरे पास, तुम भी बैठ जाओ। क्या करूं महाराज? तो बड़े प्रेम से अपनी पत्नी को समझाते हैं, देवी सावधान हो के बात सुनने। बोले क्या? संत ने बहुत बढ़िया बात गाया। महर्षि कश्यप कहते हैं, देवी जी, अरे संध्या की कहा परम पवित्र पूर्ण बेला है, इसमें शुभ कर्म कैसे होगा? कहा प्रिय बताओ तो। महर्षि कश्यप की पत्नी ने कहा, और क्या करूं? कहा संध्या की अरे परमा पवित्र पूर्ण बेला है, इसमें शुभ कर्म कैसे होगा? प्रिय बताओ तो। अरे या की जो अरे सिखाए गए हैं सुआसन तुम्हें, उनमें से कोई एक आसन लगाओ तो। ये भी नहीं कर सकती हो तो काम करो। बोले क्या? कहा परम पवित्र प्राणनाथ दक्ष पुत्री हो, कहा परम पवित्र प्राणनाथ दक्ष पुत्री हो। अरे कहते हुए निकल जाओ तो। हे देवी, तुम जिनकी कन्या हो, जानते हो उनका नाम दक्ष है, और दक्ष माने होता है जो समस्त विद्याओं का पारंगत प्रकांड पंडित हो, उसकी कन्या हो तुम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जाओ भैया बैठो आसन। उनकी कन्या हो, भला जो सारे विद्याओं का प्रकांड पंडित हो, उसकी कन्या हो। सायंकालिक बेला में अपने पति को, जिसका मन भगवान के चरणों में लगा है, भगवान के चरणों में से हटा करके उसके मन को सांसारिक प्रपंच में फंसाना, ये सामान्य स्त्रियों का तो मत हो सकता है, लेकिन दक्ष कन्या का ये मत नहीं होना चाहिए। इसलिए परम पवित्र प्राण
नाथ दक्ष पुत्री हो। अरे